रात को मैंने पूछा था बार्बर से कि सुबह कितने बजे आओगे, तो वो मुझे कह रहा था 6 बजे मेरी शॉप खुली होगी। और मैं देखें जल्दी के चक्कर में, खैर मुझे नींद वैसे ही नहीं आई थी और अभी देखें मेरे साथ प्रैंक हो गया। डेंटिंग पेंटिंग करने से पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे बोला था कि 6 बजे शॉप खुलेगी और लेट क्यों आए हो? बस शादी लेट हो गए। गाइस, एक औरत के 3 बाल थे और वो गई पार्लर पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग सीन। ये है कि एक दिन रह गया है, मैं मेरा मतलब है आज 28वां रोज़ा हो गया है और मैंने सोचा कल रश होगी और मंगल को वैसे भी हम लोग बियर्ड ट्रिम नहीं कराते, नेल्स वगैरह नहीं काटते, बस शुरू से एक है सिस्टम चल रहा है। तो मैंने सोचा कि फिर रात को जब मैं वापस आया था ना अफ्तारी से, तो मैंने बार्बर से पूछा था ना कि सुबह मैं कितने बजे आऊँ, कहता 6 बजे शॉप खुल जाती है। तो मैं अब सैरी करके सोया नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो जी आज ज़रा ना अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा लें। तो लेट्स गो। सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें और आज मैं दिखाता हूँ आपको बार्बर। और टाइम हुआ है सुबह के 6:30। हाँ ये कर लो पहले। सूरज जो है ना सुबह सुबह हमारे घर में इसकी रोशनी लगना शुरू हो जाती है और आपको बैकग्राउंड में धूप नज़र आ रही होगी और फुल खामोशी सन्नाटा है। अच्छा, मैं घर से बाहर निकला हूँ और सूरज से मुझे याद आया, देखें आप कितनी ज़्यादा रोशनी है, सुबह के 6:30 बजे हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं और खामोशी तो खैर है। अभी गांव का भी माहौल थोड़ा चेंज हो गया, ये तो हमारा बताया था ना आपको, टाउन बन गया है। लोग इधर भी अब लेट उठते हैं, अब तो खैर रमज़ान है, सारी करके सो जाते हैं। वैसे भी अब वो पहले वाले हालात नहीं रहे, तो वो रूटीन लोगों की चेंज हो गई है। लेकिन पॉइंट की बात जो करने वाला था वो ये कि शहरों में अगर आप इस टाइम जाए ना तो फुल खामोशी सन्नाटा होता है और अंधेरा अंधेरा सा फील होता है। यहाँ पे देखें अच्छी खासी धूप है सुबह 6:30 बजे। नहीं, मैं नहीं मानता। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जैसे बचपन में हम उर्दू की किताबों में पढ़ते थे गांव का मंजर। तो बिल्कुल वो वाली वाइब्स और वो वाली फीलिंग आ रही है। गंदम भी तकरीबन पकने को तैयार है कुछ दिनों तक, जिस तरह धूप है और गर्मी की शिद्दत हो रही है, तो होपफुली जल्दी पक जाएगी। और बाकी ये है कि सुबह सुबह बड़ा मज़ा आता है गांव में वॉक करने का, फ्रेश एयर है। लेकिन अब वही बात है कि गांव में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, सफाई सुथराई वाली। गवर्नमेंट इस बात पे तवज्जो नहीं देती। तो बाकी शहरों में तो प्रॉपर एक सिस्टम होता है, लेकिन गांव में भी अब ज़ाहिरी बात है कि प्रॉपर सफाई का उठाने वाले, वो जिस तरह पहले शहरों में होते थे जुमदार होते थे, उनको मंथली पैसे दिए जाते थे और वो कचरा वगैरह उठाते थे, या सोसाइटीज़ का है। लेकिन गांव में ना ये चीज़ नहीं है। और ये जो सफाई वाला सिस्टम ना होने की वजह से ना गाँव का जो हुस्न है, अक्सर मैंने देखा है इलाकों में तो बहुत ज़्यादा गंद और शॉपर। और पहले पहले आपको पता है लोग वो थैले वगैरह यूज़ करते थे गाँव में, और शहरों में भी तो इतने शॉपर नहीं होते थे। अब आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, पैम्पर और शॉपर्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं ना, ये गाँव का हुस्न तबाह करते हैं। सुबह सुबह मेरे गांव का नज़ारा चेक करें और धूप आंखों में बहुत शदीद लग रही है। मुझे सूरज को अवॉइड करना है, ज़रा ज़्यादा नहीं देखना। आज रात को पाकिस्तान में ग्रेन लगेगा, मतलब दूसरे मुल्कों में जब ग्रेन लगा होगा तो आज सूरज ग्रेन भी है रात को कि 8:30 का कोई राउंड अबाउट, और कुछ देर तक, घंटा 2 घंटे रहेगा पाकिस्तान में। तो बहरहाल ये है कि अभी आप वो क्या कहते हैं, आफ्टर और बिफोर, हाँ बिफोर और आफ्टर। सॉरी सॉरी। अभी कुछ 2-3 वीक से दाढ़ी मैंने छोड़ी हुई थी और ज़रा ज़रा इसको ट्रिम करवाना है। तो अभी बिफ़ोर आप देख लें, उसके बाद होगा आफ्टर वाला नज़ारा। माशाल्लाह आप सीन चेक करें, सूरज फुल जोबन पे है, मेरा मतलब है फुल तो नहीं, अभी अभी निकला है लेकिन तेज़ है काफ़ी। बिल्कुल वो निकले वाला सीन नहीं है, रोशनी काफ़ी सारी तेज़ है लेकिन मैं उस तरफ नहीं देख रहा। और माशाल्लाह गंदम चेक करें आप। रात को मैंने पूछा था बार्बर से कि सुबह कितने बजे आओगे, तो वो मुझे कह रहा था 6 बजे मेरी शॉप खुली होगी। और मैं देखें जल्दी के चक्कर में, खैर मुझे नींद वैसे ही नहीं आई थी और अभी देखें मेरे साथ प्रैंक हो गया। वो चेक करे ऊपर, यार कोई कमिटमेंट भी कोई चीज़ होती है वैसे। टाइम हुआ है 6:45 और वेट करते हैं, फिर थोड़ी देर में शायद आ जाए। नींद तो वैसे भी नहीं आनी है, वापस जाके क्या करूँगा। सामने चेक करें आप गुलबर्ग। वैसे ना मैं सुबह नमाज़ पढ़ के सो जाता हूँ, लेकिन ये देखें ये इधर ही साथ ही आगे एफ़ ब्लॉक के पास ना चिरागाह सी है, ये ऐसे खाली जगह है, इसका अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। और वो सामने एफ़ ब्लॉक है गुलबर्ग का, और पार्क वगैरह भी है। तो मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है, मतलब अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, ठंडी ताज़ी हवा आ रही है। तो सुबह सुबह बंदे को वॉक जॉगिंग वगैरह करनी चाहिए। ग्रीनरी चेक करें। लेकिन अभी जो बाहर का मौसम है ना, थोड़ी एलर्जी का प्रॉब्लम भी होता है, कहीं फूल वगैरह खिले हों, पहले नहीं थी मुझे,
2-3 साल से ऐसे छिंके वगैरह होती हैं, आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाती है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है मुझे। जब ये नए नए वो निकलती हैं ना कॉम्प्लें, तो तब ये प्रॉब्लम होता है। और गुलबर्ग वालों, कोई जाग रहा है तो आ जाओ, ज़रा गपशप ही लगा लें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फुल सुकून माहौल है, सामने चेक करें आप। एक मुझे लगता है मैं ही दुनिया में बेरामा रू। बिल्ली, कैटी, किटन। यहाँ पे मैं बैठा हुआ था ना, तो ये देखें, ये क्यूट सा ना एक किटन आ गया है। तो ये आए बाएं दाएं मेरे खेल रहा है। पहले मैं उधर खड़ा था, व्लॉग बना रहा था, तो उधर भी ये आगे पीछे दौड़ रहा था। तो अभी भी ये ना इधर उधर सैर सपाटे कर रहा है। ये ना सामने एफ ब्लॉक है, और ये जिधर मैं बैठा हूँ ना, मैंने आपको बताया कि इसका डिसीजन नहीं हुआ। डिसीजन इस तरह नहीं हुआ कि ये वो उनकी है, वो जो सामने शॉप है ना हमारे गांव में, आपको बताया था ना, हमारे गांव की जो मार्केट है और ग्रॉसरी शॉप है बड़ी पुरानी, तो ये जगह उनकी है। इसलिए ये पौधे वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं, घास वगैरह, और वो सामने होटल भी है, फ़िलहाल बंद है रमज़ान की वजह से। तो अच्छी इन्होंने जगह बनाई हुई है ऐसे बैठने वगैरह के लिए। अभी मैंने तांका झांकी करके देखी है, तो ये हमारा जो ग्रॉसरी स्टोर है ना गांव वाला, ये भी खुल गया। वो आफ्ताब भाई सामने खड़े हैं, बाय बाय कर दें आप। पता नहीं नज़र आ रहे हैं या नहीं। और सामने बार्बर वाली शॉप खुल गई, इससे पहले कि कोई और मौके का फ़ायदा उठाए। भाग मिखा भाग। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। क्या रात को मैं पूछ के गया हूँ, आपने बोला इधर, वो छोटा कह रहा था 6 बजे खुलेगी दुकान। मैं आया हूँ 6:30 बजे, फिर मैं उधर जाके पार्क में बैठ गया हूँ। मैंने कहा आ गया हूँ तो मामलात ओके करके जाऊँगा। मुझे लगा कि मैं फ़र्स्ट आया हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले कोई और पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। मैं वहाँ पार्क में बैठा हुआ ना, मौसम इंजॉय करता रहा हूँ। ये मेरे बैकग्राउंड में मोहम्मद अली साहब हैं। तकरीबन काफ़ी अरसे से ना पक्की बियर्ड और खत वगैरह, मतलब बियर्ड ट्रिम करवा रहा हूँ, इन्हीं से हजामत वगैरह करवा रहा हूँ। जब ये आया था ना तो थोड़ा ट्रेंड नहीं था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पहले पहले मैं अवॉइड करता था, लेकिन पहले मैंने सोचा कि ये आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। और अब ये बड़े अच्छे जो है ना खत भी करता है। और कटिंग मेरे जो है ना, आपको पता है बाल बहुत बड़े हैं, हैवी हैं, तो हर बंदा इसका स्टाइल नहीं बना सकता। तो ये स्पेशल बंदा रखा हुआ है। और वो अब बाकी उस तरफ वो कर रहे हैं कटिंग, और अभी मेरा जो है ना डेंटिंग पेंटिंग स्टार्ट होने वाली है। गाइस, मैं जब अपने बाल वगैरह देखता हूँ ना कि भरी जवानी में मेरे बाल गिर गए हैं, तो ये दुख मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो आप साथ साथ कटिंग देखें, और मैं ना आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कहते हैं एक औरत थी, तो उसके 3 बाल थे। तो वो गई पार्लर पे गई, तो उसने पार्लर वाली से कहा इस तरह करो कि जूड़ा बना दो। पार्लर वाली ने कहा ठीक है। जूड़ा बनाने लगी तो उसका एक बाल टूट गया, पीछे बचे 2 बाल। तो फिर उसने कहा इस तरह करो, तुम अपनी मर्ज़ी से कोई स्टाइल बना दो। वो पार्लर वाली ने अपनी मर्ज़ी से स्टाइल बनाया, फिर उस बेचारी का एक बाल टूट गया, पीछे बचा एक। तो एंड पे वो बोली अब तुम इस तरह करो कि बाल खुले रहने दो, ऐसे ही ठीक है। तो वो बात ये है कि कोई मुझसे पूछे, यार कसम से बड़ा अजीब लगता है बाज़ औक़ात। शुरू-शुरू में इतना फ़ील नहीं होता था, लेकिन बहुत जल्दी मेरे बाल गिर गए हैं। और इस सारे चक्कर में ना सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह बात ये है, और जिनके बाल गिरे हुए हैं बेचारे, आजकल तो ख़ैर बहुत ही छोटे-छोटे जो हैं वो उनके बच्चों के बाल गिर रहे हैं, और लड़कियों के भी पहले बाल घने होते थे। तो आजकल खुराकें इस तरह हो गई हैं, क्या मामलात हो गए हैं। ख़ैर जिनके बाल गिर रहे हैं वही मेरा दुःख समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाल गिरने की ये होती है कि आप जिस मर्ज़ी को अपनी एज बताओ, आपकी एज जो है 5-7 साल ना आगे ही लगती है। तो जितना मर्ज़ी आप ख़ुद को मेंटेन कर लो, लेकिन एज जो है बहुत ज़्यादा लगती है। ख़ैर इसका भी कुछ करेंगे हल, क्योंकि बैक साइड से काफ़ी सारे मेरे बाल जो है ना झड़ चुके हैं, तो फ्रंट पे मेरा एक ट्रांसप्लांट हुआ है। एनी हाउ, बस ये कोई ज़िंदगी के शुगल मेले हैं, ये मामलात तो साथ चलते हैं। किसी के दाँत गिर जाते हैं, किसी की वो दाढ़ें कमज़ोर हो जाती हैं, किसी के बाल गिर जाते हैं, तो बस ए पार्ट ऑफ लाइफ। ख़ैर अब तो बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, इंसान थोड़ा बहुत ख़र्चा करे तो सेटिंग हो जाती है। जैसे मेरी फ्रंट शो बनी हुई है, जैसे ट्रकों और बसों की ना पहले बेडफोर्ड आती थी तो उनकी शो बनती होती थी, तो इस तरह कुछ मेरी भी शो बनी हुई है बालों की। अभी थोड़ा और नेक्स्ट विंटर में इंशाल्लाह हो सकता है कोई थोड़ी बहुत और ट्रीटमेंट करवाऊँ। तो बहरहाल ये मोहम्मद अली साहब मेरी जो है ना वो कर रहे हैं, बियर्ड ट्रिम कर रहे हैं, बाल काट रहे हैं, तो ये मामलात जारी हैं। खैर खुशी की बात ये है कि रश नहीं है बिल्कुल भी। और बाहर मैं बैठा हुआ आप लोगों से गप्पे लगा रहा था, तो मुझसे पहले कोई और भाई साहब पहुंच गए। तो खैर ये है कि कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, 2 बंदे थे, तो फिर टाइमली मैं फ्री हो गया।
अपनी चढ़ती जवानी के दिनों में ना, जब मेरे बड़े अच्छे बाल थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइम है, बड़ी फेमस जगह और से मैं अगर कटिंग मामला वगैरह ठीक करवाता नहीं रहा हूँ। भी एक होते तो और अब हमारे हमारे बड़े बाल ही अच्छे नहीं बचे सलाम यार, दुआ वाले बियर्ड थे, बस ट्रिम अंजू करवानी भाई हुआ होती है, करते खत थे करवानी होती यूनिवर्सिटी है, के वो दिनों ठीक में। कर लेता है। और मैं यूनिवर्सिटी बाकी के दो बालों का फेलोज आप को क्या भी हाल लेके गया, सुनाएं, उन्होंने आप कहा यार ये कोई बंदा कह देखने में नहीं, ऐसे कोई लगता है मैं जैसे नहीं, ऑफिसर अब है। दिल का हाल तो सुनाएं क्या। बहरहाल ये है कि उधर से भी कटिंग करवाते रहे हैं, बड़ी प्यारी कटिंग करता था वो बंदा। ये लड़का भी, ये जो बच्चा अभी कर रहा है कटिंग, ये भी अब काफ़ी सारा प्रोफेशनल हो गया है। खैर, प्रोफेशनल कोई बंदा सही हो, कहीं पे भी बैठा हो, तो काम वो अच्छा करता है। तो बहरहाल कुछ ऐसे होता था थोड़ा पुराने टाइम में ना, अगर गाँव से कपड़े सिलवाओ तो इतने खुले कर देते थे गाँव के दर्जी, और इसी तरह ना कटिंग का भी था, उल्टे सीधे बाल काट देते थे, ध्यान नहीं रखते थे। अब थोड़ा हालात क्या चेंज हो गए, आपको बताया ना, ये भी टाउन बनता जा रहा है गुलबर्ग की वजह से, काफ़ी सारे लोग आते जाते हैं, तो यहाँ पे भी अब जो है मामलात ठीक हो गए हैं। वैसे छोटे मिरर से मैं इतनी चेकिंग नहीं करता होता, ये फर्स्ट टाइम मैंने की है, ईद करीब थी तो मैंने कहा ये दुकान बंद होगी तो कोई कूड़ कसर रहेगी तो वो चेक कर लूँ। बाकी ईद सिंपल ही गुजरेगी ड्यू टू फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, उनके साथ यूनिटी शो करनी है, और वैसे भी कोई ख़ास मूड भी नहीं है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बियर्ड मेरी ट्रिम हो चुकी है, कटिंग वगैरह हो चुकी है, और घर खैर खीर से पहुंच चुका हूँ। ईदी मैंने दे दिया है, बस जितनी भी दिया है अल्लाह मंजूर करे। वैसे जो मज़दूर और परदेसी लोग होते हैं ना, इनकी थोड़ी बहुत हेल्प आप किया करें, क्योंकि मांगने वालों को तो हम देते रहते हैं, और देखें जो मज़दूरी करते हैं और गरीब लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बल्कि असल हकदार तो वही होती हैं। अभी मैं लूँगा ताज़े ताज़े ठंडे पानी से शावर, गाना आए या ना आए, गाना नहीं गाना चाहिए, सिर्फ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। A few moments later. शावर मैंने ले लिया है और बिल्कुल फ्रेश और रेडी हो चुका हूँ मैं। देखें अब बेयर ट्रिम करके अब ना ज़रा अच्छा अच्छा थोड़ा सा लग रहा है। पहले बहुत इधर उधर निकली हुई थी, माफ़ करना, ज़रा इधर उधर निकल जाता हूँ तो बस ये वाला सीन हो गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम हो गया, क्योंकि रश हो जाती है एंड पे, तो अब से रश पड़ना शुरू होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह ये वाला काम का हो। कल फिर आपको पता है, बताया मंगल है, ट्यूसडे को हम लोग ख़त वगैरह कटिंग वगैरह नहीं करवाते होते, नेल्स वगैरह, तो ये वाला सीन है। तो बस शुरू से एक सिस्टम चलता आ रहा है। तो बस आज का व्लॉग बस अभी यहीं एंड करने वाला हूँ। तो जिसने अभी तक जो नहीं किया भाई, टाइम निकाल के पहुँचो, अपनी ट्रिम श्रिम करवा लो, कटिंग वगैरह करा लो, अपना ख्याल रखा करो, और लाइक सब्सक्राइब आप लाजमी कर लें। अली असलान इज़ ऑफिशियली नाउ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।